हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम आज से अपना चला रहे हैं एक सपोर्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीक में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी उन पर अगर आप कमेंट करते हैं, वीडियो के कमेंट के प्यारे से कमेंट के साथ एंड करते हैं, तो आपका चैनल को प्रमोट किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। और 3 चैनल कम से कम मैं सोचूंगी, सबसे कम से कम कहूँगी कि हम 3 से स्टार्टिंग करें, ताकि 3 से आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए, जो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो को एंड करना और पूरी वीडियो को फुल वॉच के साथ देखना। बहुत काम की वीडियो होगी। आप अगर नहीं देख सकते तो आप चलाकर भी छोड़ेंगे तो आपके कानों में जो आवाज़ आती है ना, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा भाई। क्योंकि ये मैं कोई आपकी कोई स्टिचिंग की वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। राधे राधे। सुनिए आगे कि मैं क्या आपको बताती हूँ, और होपफुली कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको अच्छा लगेगा। आज मैंने कोई खास काम किया नहीं है वैसे, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ था, तो पूरे दिन घर में बच्चे भी ऐसे ही थोड़ा शैतानियाँ वगैरह करते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आज कुछ काम मैंने नहीं किया। सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फैमिली टाइम है, ऑफ कर लेते हैं। बट अभी याद आया कि एक वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ, मैं सोच रही थी कि भाई देखो, बचपन में ना हम लोग क्या करते थे, बचपन में हमारे को किस चीज़ के लिए पीछे पड़ा जाता था। हमेशा हम भी अपने बच्चों के पीछे पड़ते हैं, बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन एक टाइम पर आकर हम अपनी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। सारी ही लेडीज़ ऐसी करती हैं। शादी हुई या कुछ और सर्कमस्टांसेस हुए, जब तक शादी नहीं होती तब तक उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन शादी होने के तुरंत बाद ही उनके सारे सपने एक साइड, फैमिली एक साइड, और बच्चे अगर हो जाते हैं तो उसके बाद तो और भी एक साइड हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखो, ठीक है, मानती हूँ हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत आराम से बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। कोई ऐसा अपना कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रही हूँ कि मैं सिलाई कर रही हूँ फिर मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो आप लोग तो मेरी बातों को भी प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत टाइम निकाल के आपसे बातें करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना, और उसको आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ज़रूर बताना। ठीक है, जो भी आपकी ओपिनियन हो वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम बात कर रहे थे अपनी पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई सबने की। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एमए कर ली, बीएड कर ली, जो भी कुछ कर लिया, व्हाटएवर। मैं अपनी एजुकेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, ठीक ठाक है। और अभी तक लास्ट ईयर तक मैं जो थी, लास्ट ईयर 2 साल हो गए, 2 इयर्स बिफोर, मैं आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भी रही हूँ। ठीक है, होपफुली आपको लगता होगा, नहीं लगता होगा, बट आज मैंने चलो बता दिया। बट उसके बाद भी ये बताने का सिर्फ एक रीज़न है कि उसके बाद भी मुझे क्या करना पड़ा, या मैं उसके बाद भी कहाँ मूव कर रही हूँ। मैं स्टिचिंग करती हूँ अपने पैशन के लिए, ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता था, और मैं इसी के लिए स्टडी कर रही थी, इसी फील्ड में पढ़ा भी इसी फील्ड में रही थी, तो मुझे अच्छा लगता था क्रिएटिविटी करना। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हम सब लेडीज़ को आती है सिलाई, और हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमें स्टिचिंग आती है, तो हम इसे अपने हुनर को पहचाने ताकि हम आगे कुछ कर पाएँ। उस चीज़ को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हाँ, अपने लिए कर लेते हैं, सबकी मम्मी है, सबकी मम्मियाँ ये कहती हैं कि हाँ ठीक है, अपनी हमारी बेटी को इतनी स्टिचिंग तो आनी चाहिए ताकि वो अपना कुछ भी फटा वगैरह कपड़ा हो तो वो स्टिच कर ले। तो उससे भी बढ़ना पड़ता है देखो। और अगर आपको बुटीक रन करना है, अगर आपको बुटीक घर से चलाना है, तो आपको सिलाई की इतनी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है कि आपको डिज़ाइनर कुछ आना चाहिए। आपको सिंपल सूट आता है, आप स्टिच कीजिए। आपको सिंपल ब्लाउज आता है, आप स्टिच कीजिए। और इससे ज़्यादा तो आप खुद से सीख जाएंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर चाह होती है तो हमें राह अपने आप मिलने लग जाती है। बट चाह हमें करनी पड़ेगी, तभी हमें राह मिलेगी, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे। दूसरी बात, ये एक जहाँ चाह वहाँ राह वाली जो है ना, ये बहुत पुराना स्लोगन है, बहुत चलता आ रहा है। मैं दूसरी बात कहती हूँ कि आप अपने आसपास वाले, अपनी एज वाले ग्रुप से थोड़ा सा जेलस करना शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कीजिए, बट उसे पॉजिटिव वे में शुरू कीजिए जेलस करना, ताकि आपको लगे कि हाँ, अगर वो मेरे हम उम्र होके इतना काम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और डेफिनेटली आप उसका 50% तो कर ही पाएंगी। और जब आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी ना,
तो उसके बाद आप उसे 100% तक भी कर सकती हैं, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर लें, हो सकता है उससे कम भी कर लें, डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं है कि आप कितना काम कर रही हैं, लेकिन आपने अपने लिए काम करना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जब आप अपने लिए कमाती हैं तो अपने लिए ही काम करना भी शुरू करेंगी, तो अपने ऊपर खर्च भी करना शुरू करेंगी, और आपकी ज़िंदगी में चेंज होना भी शुरू होंगे। आपकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो कि कई बार होता है कि अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे से कोई ऐसा सजेशन नहीं लिया जाता, कोई ऐसी बात हमसे नहीं पूछी जाती जो कि हमें लगता है कि हाँ हमारी ज़रूरत है, और हम ऐसे ही देखते रहते हैं। बट आपने खुद से देखा होगा कि जॉब करने वाली लेडीज़ में, या जो भी अपना काम कर रही हैं उस लेडीज़ में, और एक घर वाली हाउसवाइफ में बहुत फ़र्क होता है। रोटियां बनाने को कोई काउंट नहीं करता, क्योंकि हालांकि वो बहुत बड़ा काम है, एक घर चलाना बहुत बड़ा काम है, घर के साथ साथ लेडीज़ को टाइम नहीं मिलता, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन उसके साथ भी उसे टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो भाई हर जगह काम करना है, हमें घर भी चलाना है, हमें अपना काम भी करना है, हमें अपने लिए भी करना है, और हमें अपनी लाइफ भी बनानी है। तो हमें सारे किरदारों को निभाना पड़ेगा, और जो कि भगवान ने हमें दे रखा है भाई, इतनी सहन शक्ति है। आप देखो ना लेडीज़ के पास कितने सारे काम है, लेडीज़ को कितनी ज़्यादा सहन शक्ति मिली है। ठीक है, जेंट्स हैं, हमारा घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास भी उतने काम नहीं है भाई जितने कि लेडीज़ के पास है, और वो आपको बखूबी निभाने ही पड़ेंगे। ये हमारा रूल नहीं, ये विधाता का रूल है जो उन्होंने बना के भेजा है कि हाँ आपको इतना काम करना ही करना है। बट उसमें से आप अपनी पहचान बिल्कुल मत भूलो। आप पता है, मैं यकीन मानोगे कि अगर आप अपने सूट बाहर भी स्टिच करवाते हो ना, मेरे पास जो सूट स्टिच करने आते हैं ना, मैं उनसे भी कहती हूँ कि भाई स्टिच करके देखो। जो वो स्टिच करेंगे ना, खुद से स्टिच करोगे ना, जब उसे पहनोगे, चाहे वो सिंपल ही सूट क्यों ना हो, आपकी खुशी उसकी दोगुनी होगी। और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कहीं रह जाती है ना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कई बार हो जाता है कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, या आपको नहीं स्टिचिंग फिनिशिंग से आ रही है, तो कोई कहीं ना कहीं कमी रह गई। बट उस कमी को भी आप भूल जाओगे जब आप अपने हाथ का सिला हुआ सूट पहनोगे, और नेक्स्ट वाला जो सूट बनाओगे उसमें उस कमी को निकालने की कोशिश करोगे, है ना ये चीज़ें। और होपफुली हमेशा होती ही हैं ये चीज़ें। तो ट्राई करो, अपने हुनर को पहचानो, जिनको भी आती है स्टिचिंग वो स्टार्ट करो। अगर आप दिन में एक सूट, दो सूट नहीं सिल सकते तो एक तो सिल सकते हो, एक सूट नहीं सिल सकते तो एक कुर्ती तो स्टिच कर सकते हो। और बहुत आसान काम होता है भाई, देखो सिंपल कुर्ती आराम से हाफ एन आवर से पौना घंटे में, 30 से 45 मिनट में तो बहुत 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 आराम से बन जाती है। हालांकि मैं कहूँगी 30 मिनट में ही बन जाएगी, 30 से 45 मिनट के बीच में वो कुर्ती बन जाएगी। 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको एक कुर्ती को स्टिच करने में। आप एक दिन कुर्ती स्टिच कीजिए, एक दिन सलवार स्टिच कीजिए, आपके 300 रुपये बचते हैं। ठीक है, ये उनकी बात है जो लोग अपना काम शुरू करने से पहले सोच रहे हैं कि हमें स्टिचिंग सिर्फ इतनी ही आती है। तो आप अपने 4 सूट अगर स्टिच कर लेंगी ना, तो आपको अपने आप फिनिशिंग आ जाएगी, और आप फिर बाहर के कर पाएंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। तो प्लीज़ इस काम को शुरू करो, अपनी पहचान को बनाओ, अपने नाम को बनाओ। आपका हुनर आपकी पहचान है, आपका काम आपका नाम है, तो उसको समझने की कोशिश करो। उस वो क्रिएटिविटी आप देखते हो। अच्छा ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने कोई सब्जी नहीं बनाई है तो क्या आप उसे कभी ट्राई नहीं करते? आपको आज गेहूं की रोटी बनानी आती है, आपको मक्का की रोटी नहीं बनानी आती है, तो क्या आप उसे ट्राई नहीं करते? क्योंकि वो आपके परिवार की ज़रूरत है, तो आप उसको ट्राई करते हो, चाहे आपसे कैसी भी बने, लेकिन आप ट्राई करोगे और बड़ी खुशी से कह दोगे कि कोई बात नहीं, अगर खराब भी हो गई तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छी बन जाएगी। तो वो चीज़ ना अपने हुनर के साथ भी रखो, अगर खराब भी हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे बेटर ही निकल के आएगा। और जितना टाइम आप अपने शरीर को दोगे ना चलाने में, उतना ही आपका शरीर भी आपका काम करेगा, बिल्कुल करेगा। मशीनरी में हम जितना ऑयल डालते हैं ना, गाड़ी में जितना पेट्रोल डालते हैं ना, वो चलती है उतना। तो बिल्कुल थक हार के मत बैठो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम थक जाते हैं। भाई 2 दिन आपको लगेगा उसको चलाने में, उसको एडजस्ट करने में, 2 दिन 4 दिन का टाइम लगता है। आपको एक्सरसाइज करते हो, आप थक जाते हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो ना, तो आपकी वो हैबिट में आ जाता है, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, फिर आप उसके बिना नहीं रह पाते हो। और ये हर चीज़ की बात है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनके बिना हम नहीं रह पाते, अगर उनमें रेगुलरिटी में करते हैं तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके एग्जाम्पल मैं दूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देना इतना ज़रूरी नहीं है, सारी बातों को समझाना भी इतना ज़रूरी नहीं है।
बट होता है कि देखो ये सही जो मैं बातें बता भी रही हूँ ना, ये भी सब आप लोगों को पता है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम किसी की बात सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हमें इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे एक ही बार ट्राई जरूर करें पर करना चाहिए। तो देखो, अपने पैसे बचाओ, अपने हुनर को पहचानो, अपना नाम कमाओ। अगर आपको अपना कुछ करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। अपने लिए जीना है ना तो खुद से काम करना पड़ेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी लो अपनी जिंदगी, कोई भी नहीं कहने आएगा। आपको खुद से स्टेप उठाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपका कहीं नाम होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही बताती हूँ। और अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाके जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको पैसे बचाने के साथ साथ पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने की टिप्स भी दी है। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। जितनी भी महिलाएं हैं जो सिलाइयाँ करती हैं, जिसके भी सामने वो वीडियो आती है ना, प्लीज एक प्यारे से कमेंट के साथ एंड करना अगर आपको अच्छी लगती है तो, और वीडियो जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत बहुत काम की वीडियो है। और अगर आप चाहते हैं मेरा दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ब्लॉग विद लक्ष्मी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका हैंडल है @lakshmi.rohila। ठीक है, तो इसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो लास्ट एक बात और बोलूंगी कि जिनको भी करवाना है अपना प्रमोशन तो वो जल्दी से करना। एक मैसेज, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज के साथ वीडियो को एंड करो। जिसके रेगुलर मैसेज आएंगे उनको मैं जरूर प्रमोट करूंगी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, आज है मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, सैटरडे तक रहेगा। सैटरडे तक जिसके मैसेज आएंगे उन सबको प्रमोट किया जाएगा। कम से कम 3 तो जरूर प्रमोट होंगे। मैं चाहती हूँ आप जितने करवा सकते हैं उतने करवाइए, लेकिन आप प्लीज हर वीडियो पे मैसेज कीजिए, तभी हो पाएगा ना। तो कम से कम 3 का हम लेके चलते हैं। अगर 3 चैनल को प्रमोट करना होगा तो 3 चैनल वालों को अपना एक प्यारे कमेंट के साथ मेरी वीडियो का एंड करना होगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।